नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बाहुबलियों की कहानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 17। प्रतापगढ़ की मिट्टी में पैदा हुए एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की रगों में सिहरन दौड़ जाती है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। कहने को तो वो फिल्मों के दीवाने, हेमा मालिनी के प्रशंसक और पुराने गीतों में खो जाने वाले शख्स, लेकिन असल पहचान उनकी बाहुबली नेता वाली छवि है। कहते हैं कि 2002 से पहले तक कुंडा विधानसभा तो दूर आसपास के इलाके में भी कोई आसानी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। डर, दबदबा और दबंगई का यह ताना बाना आखिर क्यों और कैसे बुना गया, यही कहानी है राजा भैया की, जिसमें राजनीति, रियासत, अपराध और किस्सों का ऐसा संगम है कि हर मोड़ पर रहस्य और रोमांच छुपा हुआ है। रघुराज प्रताप सिंह का जन्म प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में हुआ। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस युवक ने 26 साल की उम्र में 1993 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस की परंपरागत सीट छीन ली। बिना किसी बड़े नेता या पार्टी के संरक्षण के जीत हासिल करना उनके बाहुबली सफर की शुरुआत थी। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह राजनीति से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन रघुराज ने पढ़ाई लिखाई के बाद सीधे मैदान में कदम रखा। बचपन से ही उनके स्वभाव को लेकर कहा जाता था कि वे बेहद जिद्दी हैं और पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की। राजा भैया की दौलत और शानो शौकत हमेशा चर्चा में रही। 2017 की चुनाव में दाखिल किए हल्फनामे के मुताबिक उनके पास करीब 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। बैंकों में करोड़ों का कैश, करोड़ों के गहने, दर्जनों हथियार और करोड़ों की चल अचल संपत्ति। पत्नी के पास रिवॉल्वर और बंदूकें भी दर्ज थी। यही नहीं, गाड़ियों के मामले में भी उनके पास ऐसी लिस्ट थी जो आम आदमी को हैरत में डाल दे। शाही रुतबे और शास्त्रों से लैस ये परिवार सत्ता और समाज दोनों में ही खास जगह रखता था, लेकिन दौलत और दबदबे के साथ साथ मुकदमे की लंबी फहरिस्त भी उनके पीछे चलती रही। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण और लूट समेत संगीन धाराओं में 45 से ज्यादा केस दर्ज हुए। प्रतापगढ़, कुंडा, महेशगंज, प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ तक उनके नाम के मुकदमे बिखरे पड़े हैं। कई मामलों में अदालत से राहत मिली तो कई बार सरकार ने दबाव में मुकदमे वापस भी लिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के बाद उनसे जुड़े किसी भी केस को वापस नहीं लिया। 2002 का साल राजा भैया के लिए बड़ा झटका लेकर आया। झांसी के विधायक पूरन सिंह ने उन पर किडनैपिंग का केस दर्ज कराया। पुलिस ने महल नुमा कोटी और बेंती के तालाब तक छान मारे। महीनों तक जांच चली और अंततः उन्हें जेल जाना पड़ा। मीडिया ने इस केस को खूब उछाला और राजा भैया को यूपी की राजनीति का सबसे चर्चित बाहुबली बना दिया। लेकिन कहते हैं कि उनकी असली खौफनाक छवि बेंती तालाब से जुड़ी है। कुंडा के लोग आज भी बताते हैं कि उनके बगल के पीछे वाले तालाब से एक नरकंकाल निकला था। वह नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा का था, जिसका स्कूटर एक दिन राजा भैया की जीप से टकरा गया था। गुस्साए लोगों ने उसे उठा लिया और इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। फिर शव को तालाब के पास दफना दिया गया। इस कहानी का जिक्र कुंडा की गलियों में अब भी फुसफुसाहटों में होती है, भले ही राजा भैया इसे सिरे से नकारते हो। दरअसल राजा भैया की दबंगई का सफर उनके पिता उदय प्रताप सिंह से अलग होकर शुरू हुआ था। उदय प्रताप ने विश्व हिंदू परिषद का दामन थामा और धीरे धीरे गांधी परिवार से रिश्ते बिगड़ते चले गए। कभी भदरी रियासत और नेहरू गांधी परिवार के बीच गहरी नजदीकी थी, लेकिन जब उदय प्रताप ने रियासत को स्वतंत्र राज्य घोषित किया तो हालात इतनी बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुंडा में सेना भेजना पड़ा। इस टकराव के बाद से कुंडा के राज परिवार और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इसी पृष्ठभूमि में रघुराज राजनीति के अखाड़े में उतरे और निर्दलीय होते हुए भी अपने बाहुबलीपन से सत्ता की कुर्सियों तक पहुंच गए। राजा भैया के खिलाफ आरोपों की लंबी लिस्ट है, लेकिन समर्थकों के बीच उनका रुतबा आज भी जस का तस है। कहते हैं कि उनके इलाके में लोग उनसे डरते जरूर हैं, मगर साथ ही मानते भी हैं। किसी की शादी ब्याह हो या कोई विवाद, राजा भैया के दरबार में फैसला होना आज भी आम बात है।
विरोधी उन्हें डॉन और अपराधी बताते हैं तो समर्थक मसीहा और मददगार। यह दोहरी छवि ही उन्हें और रहस्यमय बना देती है। मीडिया ने हमेशा उन्हें दबंग और खौफनाक चेहरे में पेश किया, लेकिन राजा भैया खुद को सीधा सरल बताने से पीछे नहीं हटते। वे कहते हैं कि उन पर लगे आरोप राजनीतिक साजिशों का नतीजा है, मगर हकीकत यह है कि कुंडा की गलियों में उनके किस्से, तालाब से निकलने वाले नरकंकाल से लेकर जेल यात्रा तक अब भी सुर्खियां हैं। यूपी की राजनीति में राजा भैया वह नाम है जिनके पास ना तो किसी पार्टी का झंडा है और ना किसी बड़े नेता की छत्र छाया। फिर भी दबंगई और बाहुबल के बल पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। यही वजह है कि चाहे चुनावी मैदान हो या अपराध की फाइलें, दोनों जगह उनका नाम चटकारे लेकर लिया जाता है। और शायद यही कारण है कि प्रतापगढ़ की सरजमी पर लोग कहते हैं राजा भैया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक खौफ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम हर रोज रात 9 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे, देखना न भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।